हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे। आज बच्चों हम लोग यूपी पीसीएस 2023 जो परीक्षा हमारी मेंस की होने वाली है, इसमें दो नए पेपर जुड़े हैं जीएस के, दैट इज जीएस पेपर 5 एंड जीएस पेपर 6। और इन्हीं पेपर्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है यूपी की नई वन नीति या यूपी न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट पॉलिसी फॉर अस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इस पॉलिसी को डिस्कस करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि इस पर आधारित जो हमारे आगामी परीक्षा है, इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह के तीन क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और इन तीनों क्वेश्चंस को अगर हम पढ़ते हैं और इनको लगाने की, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इस वीडियो के आखिरी में फिर आज जाकर हम लोग ये तय करेंगे कि वेदर ये वीडियो जो है, इसको जो हम लोग जो वीडियो लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, ये इन प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम हुआ कि नहीं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पे दो फॉरेस्ट पॉलिसी है, एक ओल्ड फॉरेस्ट पॉलिसी है और 1998 की, और दूसरी है न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि 2017 की है। तो यहाँ पर प्रश्न में सन 2017 की नई वन नीति के बारे में पूछा जा रहा है और उसके सैलिएंट फीचर्स के बारे में, जो उसकी मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में यहाँ पे एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ रहा है। दूसरा है प्रश्न दैट इज क्रिटिकली एग्जामिन द एफर्ट्स टेकन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टुवर्ड्स द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो ध्यान दीजिए, यहां वनों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो एफर्ट्स हैं उनके बारे में बात की जा रही कि कौन कौन से एफर्ट्स जो हैं, जो प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए किए हैं, उनके बारे में यह जानकारी मांग रहा है। थर्ड क्वेश्चन सेज द डिस्कस द कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन उत्तर प्रदेश। तो ध्यान दीजिए, दो चीजें पूछी जा रही, एक है डिफॉरेस्टेशन कि वनों का जो विनाश हो रहा है, और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन वनों का निम्नीकरण यानी उनकी क्वालिटी जो डाउन हो रही है, इसके पीछे के कॉजेज यानी कि कारणों के बारे में पड़ताल की जा रही कि उनके कारण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जो नया आज का वीडियो है, दैट इज नोन एज यूपी न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी। इसको शुरू करते हैं और इन प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं। सो एज वी said earlier that the state of Uttar Pradesh announced the state forest policy in 20 October 2017। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए कि जो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, इसमें नई वन नीति बेसिकली सन 2017 अक्टूबर 2017 में लागू की गई, और इससे पहले जो वन नीति थी वो सन 1998 में आई थी। तो 1998 के बाद 2017 में नई फॉरेस्ट पॉलिसी आई है, और इसी के बारे में जो आपका सिलेबस है वो इसी वन नीति के बारे में बात करता है। नई वन नीति के कई सारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ इनके लक्ष्य हैं, और इसमें से पहला लक्ष्य यह है कि इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नेचुरल एंड प्लांटेड फॉरेस्ट बाय कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो जो भी वन हमारे पास पहले से ही मौजूद है, कैसे हैं, एग्जिस्टिंग है, नए वन नहीं लगाए हैं, जो पहले से मौजूद है उन वनों का संरक्षण करना, उनका विकास करना, और उनका सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, खासकर वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना, ताकि उनमें उनके क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया जा सके। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है हमारी स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी 2017 का। द सेकंड ऑब्जेक्टिव सेज कि हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एफॉरेस्टेशन करना है। एफॉरेस्टेशन मतलब वृक्षारोपण करना है, ठीक है। और दूसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है कि जो मृदा है, मिट्टी है, इसका संरक्षण करना, दैट इज नोन एज मृदा संरक्षण। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव जो हमारा कहता है कि एफॉरेस्टेशन यानी वनों का जो हमें वृक्षारोपण करना है, नए वन लगाना चाहिए, और दूसरा मृदा का संरक्षण करना चाहिए। खासकर कैसी मृदा का, जैसे कि ऊसर है, खादर है, रेवाइंस और ब्लैंक फॉरेस्ट, इन जगहों पर भी मृदा के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। द थर्ड ऑब्जेक्टिव सेज दैट emphasis should be then given on the forest management, यानी कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट की emphasis किस पर होनी चाहिए, इट शुड बी ऑन फॉरेस्ट ड्वेलर सेंट्रिक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वन में रहने वाले जो वनवासी हैं उनके हिसाब से वनों का प्रबंधन होना चाहिए। फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वनवासियों के हिसाब से होना चाहिए, शहर वासियों के हिसाब से उसमें वरीयता नहीं होनी चाहिए। वन में रहने वाले जो वनवासी हैं, वन में रहने वाले जो लोग हैं, उनके हिसाब से ही, उनकी सुविधाओं को देखते ही या उनको ध्यान में रखकर वनों का प्रबंधन करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है कि वनवासियों के हिसाब से वनों का प्रबंधन करना चाहिए। यह भी हमारी नई फॉरेस्ट पॉलिसी का नया एक ऑब्जेक्टिव है। एक और ऑब्जेक्टिव है कि ट्री कवर, जो वृक्षों का जो क्षेत्रफल, वृक्षों का वृक्षावरण जिसको हम कहते हैं,
उसको बढ़ाना चाहिए। कैसे? सामाजिक वानिकी के द्वारा। सामाजिक वानिकी मतलब सामान्य लोग, जो हमारे जो समाज के लोग हैं, उनके सहयोग के द्वारा वृक्षारोपण की क्रियाविधि को संपन्न करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस तरह की प्रक्रियाओं में भागीदार हो सकें और वनों का क्षेत्रफल को जन भागीदारी और जन सहयोग की सहायता से अधिक मात्रा में बढ़ाया जाए। तो ये नई वन नीति का एक नया ऑब्जेक्टिव है कि लोगों का जो हम कह सकते हैं कि सामाजिक वानिकी और दूसरी कृषि वानिकी, दैट इज नोन एज एग्रो फॉरेस्ट्री, इसकी सहायता से जो प्राइवेट लैंड है, जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित लैंड है, जो सरकारी जमीन नहीं है, इन जमीनों पर भी वृक्षारोपण की क्रियाविधि संपन्न करनी चाहिए। तो सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री की सहायता से, ध्यान दीजिएगा, ये गवर्नमेंट की जमीन पर नहीं, ये प्राइवेट लैंड पर जो है हम लोग नए वनों का वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं। ये भी हमारी इस वन नीति का ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव है कि नए कार्बन क्रेडिट्स प्रदान करना। आप में से बहुतों ने, जिन्होंने जीएस की तैयारी करी होगी, उन्हें पता होगा कि जब कोई भी एजेंसी, जब कोई भी फैक्ट्री, जब कोई भी संस्था वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती, तो उसको बदले में कार्बन क्रेडिट दिए जाते हैं। और चूंकि अगर उत्तर प्रदेश सरकार नए वनों का निर्माण करेगी, नए वनों को लगाएगी, तो उसको भी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। और इन कार्बन क्रेडिट को उत्तर प्रदेश सरकार सेल कर सकती है कैसी कंपनीज को, जैसे कि टाटा स्टील। टाटा स्टील, और हमें पता है कि स्टील बनाने में समस्या यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड स्टील मैन्युफैक्चरिंग में होती है। तो ऐसी कंपनीज जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन उनका नॉर्म से ज्यादा है, ऐसी कंपनीज क्या करती हैं कि कार्बन क्रेडिट्स को परचेज करती हैं। और कैसे परचेज करेंगी? विद द हेल्प ऑफ मनी। तो जब टाटा स्टील जैसी कंपनी है, यानी कि स्टील बनाने की कंपनी है, या हमारे देश में एसीसी है, यानी कि सीमेंट बनाने की कंपनी है, इन सारी कंपनियों से बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और अपनी बुक्स को क्लीन करने के लिए ये क्या करते हैं? ये ढेर सारी मात्रा में कार्बन क्रेडिट को परचेज करते हैं। क्योंकि यूपी नए वन लगा रहा है, तो यूपी की गवर्नमेंट को, या यूपी के लोगों को, आप कह सकते हैं यूपी की गवर्नमेंट को कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे, जिनको ऐसी कंपनीज को जो कि हार्ड टू एबिट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक मात्रा में उत्सर्जन करती, उन्हें बेचकर रेवेन्यू कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी नई फॉरेस्ट पॉलिसी का एक नया ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य है कि कार्बन क्रेडिट्स को प्राप्त करना, कि कार्बन क्रेडिट्स ऑन द प्लांटेशन विच इज प्लांटेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसमें जो खास बात है कि नए कार्बन क्रेडिट्स को प्राप्त करना, और ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ सके। तो ये भी हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी का एक नया ऑब्जेक्टिव है। अगर हम बात करें, एक और इसका ऑब्जेक्टिव है कि रिडक्शन ऑफ सिल्टेशन, जो नदियों में सिल्ट, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं गाद, सिल्ट या गाद के जमाव को रोकना, ताकि फ्लड यानी कि बाढ़ और ड्रॉट जैसे कि सूखा, इस तरह के जो समस्याएं उससे हमारा प्रदेश जूझता है। और हमारे प्रदेश की जो मुख्य समस्या है वो सूखा नहीं है, वो फ्लड है। और फ्लड जो है मुख्य रूप से किस कारण से होता है? इट कॉजेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्टेशन। जो नदियों में जो गाद होती, गाद के जमाव के कारण जो है फ्लड्स आते हैं। और इस वजह से जो है, अगर हम सिल्टेशन की समस्या को, गाद के निर्माण की समस्या को रोक सकें, और वो गाद का निर्माण होता किस वजह से? सॉइल इरोजन या मृदा क्षरण के वजह से होता है। अगर इसको भी हम रोक सकें, तो ऐसी स्थिति में फ्लड जो है, या जो बाढ़ आ रही है, उसको, उसकी समस्या से हम काफी हद तक निदान पा सकते हैं। तो हमारी जो नई वन नीति है, ये वनों के वृक्षारोपण के बारे में तो बात करती ही है, साथ ही साथ जो हमारी अलग विशेष प्रकार की समस्याएं, जैसे कि बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं हैं, उनके ऊपर भी प्रभावी नियंत्रण लगाने का ये प्रयास करती। तो ये भी हमारी नई वन नीति का एक प्रमुख ऑब्जेक्टिव है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, तो नई वन नीति का एक और मेजर ऑब्जेक्टिव, एक मुख्य लक्ष्य और भी है कि नॉन फॉरेस्ट लैंड, ऐसी लैंड जो कि जिस पर वन नहीं है, वन उपस्थित नहीं है, नॉन फॉरेस्ट लैंड होती है, वहां पर वृक्षारोपण को क्या करना? प्रमोट करना। ऐसी जगहों पर भी वृक्षों को लगाने के लिए प्रमोशन करना उनका, कि वनों के क्षेत्रफल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ाया जा सके। और इसमें जो हम बात करें अंतिम लक्ष्य की, तो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य में से एक माना जाता है कि जैव विविधता और वाइल्ड लाइफ। तो हमारे वनों पे अगर हम इस तरह की नई कंजर्वेशन और स्ट्रेटजीज को अपनाएं, तो हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो वन है, उसमें बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, और वाइल्ड लाइफ यानी कि जो वन्य जीवन है, उनका कंजर्वेशन अर्थात संरक्षण, और उनकी संख्या में इंप्रूवमेंट इत्यादि को, उनकी संख्या में विकास को बढ़ाना, यह भी हमारी वन नीति का एक प्रमुख लक्ष्य है।
तो ये हमारी शॉर्ट में एक अगर हम बात करें, एक संक्षिप्त रूप में बात करें, तो उत्तर प्रदेश की नई वन नीति, यूपी न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी 2017 जो है, उसका ये एक प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, ये प्रमुख उसके लक्ष्य या ऑब्जेक्टिव्स हैं। और अगर हम बात करें कि चैलेंजेस की, तो नई वन नीति के जब तक हम चैलेंजेस की बात नहीं करते तब तक हमारे आंसर्स कंप्लीट नहीं होते, तो हम चैलेंजेस की भी बात कर लेते हैं। और अगर देखें तो चैलेंजेस क्या है कि यूपी जो है, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है संसार में सबसे, अगर यूपी में बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलस, मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन द वर्ल्ड, इन द इंडिया। तो भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में जनसंख्या वाला जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है। और विश्व में भी अगर देखें तो विश्व में जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं उसमें अगर हम बात करें चीन की, इंडिया की एज अ कंट्री अगर हम बात करें, और रशिया की, इस तरह के जो बड़े देश हैं उन सब देशों में भी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश चौथे पांचवें नंबर पर यूपी आ जाता है। और इसने ब्राजील को भी जनसंख्या के मामले में पिछाड़ दिया है। तो जो हम बात करते हैं कि यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ह्यूज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पीपल्स आर हियर। और जब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो क्या दिक्कत आएगी कि ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन देयर इज इनॉर्मस प्रेशर ऑन फॉरेस्ट लैंड। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है तो फॉरेस्ट लैंड पे प्रेशर ज्यादा आएगा। तो एक ये चैलेंजेस है, दैट इज नोन एज राइजिंग पॉपुलेशन। दूसरा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए ज्यादा जमीन चाहिए, इसलिए फॉरेस्ट को का इंक्रोचमेंट होगा, यानी कि फॉरेस्ट में अवैध कब्जा होगा, उसकी जगह को काटा जाएगा और वहां पर नए खेत तैयार किए जाएंगे, जिससे कि फॉरेस्ट का टोटल एरिया हमारा डिक्रीज होगा। यह भी हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी, जब जनसंख्या बढ़ती है या जैसे जैसे समय आगे बीतता जा रहा है, तो फॉरेस्ट यानी कि वनों से प्राप्त होने वाले संसाधन जैसे कि लकड़ी है, तेल है और अन्य प्रकार के पत्ते वगैरह है, दवाइयां हैं, इन सब की मांग में वृद्धि होती है। और इसकी वजह से जब मांग में वृद्धि होती है तो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज जो है, वनों के जो संसाधन है, उन पर दबाव बढ़ जाता है, जो कि वनों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि समस्या क्या है कि नए नए तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, नए नए तरह के विकास स्थापित किए जा रहे हैं, विकासात्मक प्रोजेक्ट्स को स्थापित किया जा रहा है। तो उनके बीच में एक बैलेंस बनाने की जरूरत बहुत ज्यादा समस्या आती है कि हम वनों का संरक्षण अगर करना चाहते हैं तो वनों को काटना नहीं चाहते हैं, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए वनों को काटने की आवश्यकता पड़ती है, उनको नष्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है और दोनों के बीच में हमें क्या बना के चलना पड़ता है, वी हैव टू मेक अप अ बैलेंस। और ये बैलेंस स्थापित करना काफी मुश्किल हो जाता है और मैक्सिमम बार बार जो है ये बैलेंस टिल्ट हो जाता है किसकी तरफ, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ ये बैलेंस जो है टिल्ट हो जाता है। और इस वजह से अंत में नुकसान केवल किसका होता है, जंगली जीवों का, जैव विविधता का और जंगल का। अगर हम सारे तरह के जो हम थ्रेट्स की बात करें, जो चैलेंजेस की बात करें, तो इन सभी तरह के चैलेंजेस में जो कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, जो ये विकासात्मक प्रोजेक्ट हैं और वनों के संरक्षण के लिए जो ये खतरा पैदा हो गए, ये सबसे बड़ा खतरा जो है, ये सबसे बड़ा चैलेंज बन के उभरा है। तो हमने बात की कि 5, 7, 8 तरह के पॉइंट्स की बात करें कि जो हमारे फॉरेस्ट पॉलिसी, नई फॉरेस्ट पॉलिसी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनके बारे में बात की। इसके साथ साथ हमने नई वन नीति के लागू होने के पश्चात भी यूपी में, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं उनके बारे में भी बात की। अब देखते हैं हम लोगों ने जो शुरुआत में प्रश्न को आपसे किया था, उन प्रश्नों के क्या जवाब हमें मिल पाए। तो अगर पहला जवाब प्रश्न को हम देखें तो दिखता है कि डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स, और इसमें सैलिएंट फीचर्स में जो अभी हम लोग बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे थे कि जो नई वन नीति के जो मुख्य उद्देश्य हैं, वो सारे के सारे उद्देश्य अगर आप एज इट इज 200 वर्ड्स में लिखते हैं तो आपको इस सवाल का जवाब जो है इसी वीडियो लेक्चर से मिल जाता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर शिफ्ट करते हैं तो डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, कि वनों का जो डिफॉरेस्टेशन होता है, वनों का नाश हो रहा है, उसका कारण क्या है। तो हम लोगों ने अभी जो चैलेंजेस की बात की, वो सारा का सारे चैलेंजेस जो है इस क्वेश्चन को पूरी तरह से एड्रेस करते हैं कि नई पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, रिसोर्सेज जो है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, उनके ऊपर दबाव ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रो हो गई है। फिर एग्रीकल्चर के फैलाव की वजह से जो है इंक्रोचमेंट हो रहा है, इंक्रोचमेंट की वजह से जो है वन जो है उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। और इस तरह से अगर हम बात करें तो जितने भी मेजर चैलेंजेस हैं कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अगर हम बात करते हैं तो कंजर्वेशन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जब भी चुनाव की बारी आती तो सरकारें जो है वो हमेशा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को वरीयता देती है और कंजर्वेशन को वरीयता नहीं देती है। तो इस तरह के जो सबसे बड़े कारण है कि ये सारे के सारे जो कारण है जिनकी वजह से जो है डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों का नाश जो है वो प्रदेश में बढ़ रहा है।
अगर हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्रिटिकली एग्जामिन द एफर्ट टेकन बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टुवर्ड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो वनों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बताइए, उनके बारे में क्रिटिकली एग्जामिन करिए। ठीक है, तो एफर्ट्स के बारे में पूछ रहा, और इसमें खास बात क्या है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव्स वाला सेक्शन उठा लें कि ये सारे उद्देश्य हैं, वही सारे एफर्ट्स भी हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो मृदा का कंजर्वेशन करना चाहती है, नंबर 1। नंबर 2, ये वनों का संरक्षण करना चाहती है, नंबर दो अगर हम बात करें कि सिल्टेशन, नदियों में सिल्टेशन का कम करने के लिए इसका प्रयास उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट प्रयासरत है। कार्बन क्रेडिट्स को अधिक से अधिक मात्रा में उत्पन्न करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वनों को लगाने का प्रयास हो रहा है। सामाजिक वानिकी का प्रयास हो रहा है, और एग्रो फॉरेस्ट्री में भी यूपी गवर्नमेंट जो है अपने प्रयासों को आगे की दिशा में बढ़ा रही है। तो अगर हम बात करें क्रिटिकली एग्जामिन द एफर्ट्स टेकन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टुवर्ड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यहां पे क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है। तो ये पॉजिटिव एफर्ट्स के बारे में बात की, साथ ही साथ जो हम लोगों ने अभी बात की चैलेंजेस की, वो सारे चैलेंजेस भी लिखने की। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के बारे में जब भी बात आती है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और हम बात करते हैं जब भी वनों का कंजर्वेशन की, तो गवर्नमेंट्स का जो रुझान है, झुकाव है, वो मेनली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ ज्यादा झुक जाता है। पॉपुलेशन की ग्रोथ पे हम कोई पॉपुलेशन के बढ़ने को हम कभी अभी तक बंद नहीं कर पाए, उसमें बहुत अच्छी तरह से उसको हमने प्रबंधन नहीं किया, नियंत्रण नहीं स्थापित किया। इस वजह से वनों पर लगातार दबाव बना हुआ है। और साथ ही साथ इसको अगर आप एड ऑन करना चाहे तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं, वनों से संबंधित जो है योजनाएं जो है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट चला रही है, और उन योजनाओं को भी अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो ऐसी स्थिति में जो है आपका ये प्रश्न का उत्तर जो है वो संपूर्ण हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करके उसके बारे में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस लेकर हम लोग आने वाले समय में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।